जय हिंद साथियों, आज हम जा रहे हैं माँ भारती के वीर सपूत, हनुमान जी के भक्त और राजपूत रेजिमेंट के जाबाज सैनिक के जन्म स्थान, जिन्होंने 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में घायल होने के बावजूद भी पाकिस्तानियों को खदेड़ा था। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहां पर माँ भारती के एक जाबाज सैनिक का जन्म हुआ था। तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा। साथियों, नायक जदुनाथ सिंह जी के पिताजी का नाम श्री बीरबल सिंह राठौर और माता जी का नाम यमुना कुंवर था। जदुनाथ सिंह जी अपने 8 भाई बहनों में तीसरे नंबर के संतान थे। बोलते हैं कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने के कारण उन्होंने सिर्फ 4वीं क्लास तक ही अपनी पढ़ाई करी और उसके बाद वो अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करने लग गए थे। नायक जदुनाथ सिंह जी भगवान हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। गांव के लोग उन्हें हनुमान भक्त कहकर भी बुलाते थे। बचपन से उन्हें कुश्ती लड़ने का बहुत ज्यादा शौक था और इसके लिए वो हनुमान मंदिर के पुजारी जी के पास भी कुश्ती सीखने के लिए गए। तो पुजारी जी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पे कुश्ती सिखाऊंगा, जब तुम मुझसे एक वादा करोगे कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तब दोस्तों नायक जदुनाथ सिंह जी ने भगवान हनुमान जी के सामने यह शपथ ली थी कि मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी बनकर ही रहूंगा। इसके बाद जैसा कि पुजारी जी ने कहा था कि वैसा ही हुआ। नायक जदुनाथ सिंह जी इस इलाके के सबसे बलवान पहलवान बन गए और उन्हें इस इलाके में चैंपियन के नाम से भी जाना लगा। पिताजी की बेचैनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ती रही, लेकिन नायक जदुनाथ सिंह जी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का जो हवाला देते हुए अपनी शादी से साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण आए दिन नायक जदुनाथ सिंह जी को घर में मौजूद सदस्यों के ताने सुनने पड़ते थे। और एक दिन तानों से तंग आकर जदुनाथ सिंह जी ने अपने एक मित्र भगवान दास जी के साथ गए और 21 नवंबर 1941 को फतेहगढ़ में ब्रिटिश भारतीय सेना की 7th राजपूत बटालियन में भर्ती हो गए। उसके बाद मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें राजपूत रेजिमेंट की पहली बटालियन में शामिल किया गया। उस दौरान सेना में सैनिकों को ताकत का हवाला देकर मांसाहारी भोजन खाने के लिए बोला जाता था, लेकिन हनुमान जी के भक्त होने के कारण जदुनाथ सिंह जी ने बिल्कुल मांसाहारी भोजन करने से मना कर दिया। एक दिन इस बात का पता सेना के एक बड़े ऑफिसर, अंग्रेज ऑफिसर को लगा और उन्होंने इस बात के लिए नायक जदुनाथ सिंह जी को बहुत भला बुरा कहा और इस वजह से अपने उच्च अधिकारी के साथ नायक जदुनाथ सिंह जी की काफी नोकझोंक भी हुई और नोकझोंक इतनी आगे बढ़ गई कि नायक जदुनाथ सिंह जी ने कहा कि साहब मैं मांसाहारी भोजन करूंगा यदि कोई भी 2 जवान मिलकर मुझे कुश्ती में हरा देंगे, नहीं तो मेरा दूध और दही 2 गुना कर दिया जाए। अंग्रेज अधिकारी ने उनकी ये बात मानी और इस चुनौती को स्वीकार करने के बाद कुश्ती का दिन तय हुआ। कुश्ती के दिन नायक जदुनाथ सिंह जी ने 2 जवानों के साथ एक साथ भिड़ गए और अपनी ताकत को सिद्ध करते हुए दोनों जवानों को चारों खाने चित कर दिया। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय नायक जदुनाथ सिंह जी की बटालियन की तैनाती बर्मा के काराकन प्रांत में 1942 से 1943 तक की गई थी, जहां जापान के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने अपने रण कौशल का परिचय दिया। जदुनाथ सिंह जी की बहादुरी को देखते हुए उन्हें सेना में नायक के पद पर प्रमोट कर दिया गया। उसके बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को भारी हथियारों के साथ कश्मीर भेजा। पाकिस्तान पूरे कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था और ऐसा तब हुआ जब भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा कर दी कि महाराजा हरि सिंह औपचारिक रूप से कश्मीर को भारत के साथ विलय करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एक साथ हमले किए। दिसंबर में पाकिस्तान ने चांगर एक जगह है उस पर अपना कब्जा कर लिया था। तब राजपूत बटालियन को हमलावर को बाहर खदेड़ने के लिए नौशेरा सेक्टर को सुरक्षित करने के लिए आदेश मिला। उसी नौशेरा इलाके में दुश्मन के लिए तैनदार इलाका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका हुआ करता था, क्योंकि इससे श्रीनगर एयरफील्ड पर नियंत्रण करना क्या हो जाता, बहुत ही आसान हो जाता। ऐसे में ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में 1 फरवरी 1948 को भारत की 50 पैरा ब्रिगेड ने नौशेरा पर अटैक किया और बहुत बहादुरी और साहस से पाकिस्तान को
पीछे धकेल दिया। भारतीय सेना ने नौशेरा पर फिर से अपना नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, कश्मीर युद्ध के दौरान नायक जदुनाथ सिंह जी ने अपने परिवार को एक चिट्ठी लिखी थी और जिसमें उन्होंने लिखा था कि बाबूजी, हम छुट्टी लेकर नहीं आ सकते, अम्मा को समझा देना कि दुखी ना हो। कश्मीर के इलाके में जब हम दुश्मनों के हाथों अपने माँ बहनों पर अत्याचार होते हुए देखते हैं तो हमारा खून खौल उठता है, और जब तक हम अपनी माँ बहनों को इस समस्या से छुटकारा नहीं दिला देते तब तक हम घर नहीं लौटेंगे। दोस्तों, नौशेरा के उत्तर में तैनदार एक स्थान है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजपूत बटालियन को दी गई थी। उस दिन नायक जदुनाथ सिंह जी अपने साथ पोस्ट पर सिर्फ 9 सैनिकों के साथ मौजूद थे, जो कि बुलंद हौसलों के साथ नायक जदुनाथ सिंह जी के साथ एक दूसरे का मनोबल बढ़ा रहे थे। और अचानक दुश्मन ने भारी तादाद में हमला कर दिया, लेकिन संख्या में कम होने के कारण के बावजूद भी नायक जदुनाथ सिंह जी और उनके सैनिकों ने दुश्मनों का बहादुरी से सामना किया और उनको खदेड़ दिया। जैसे कि पाकिस्तान की फितरत है, उसने कुछ देर के बाद फिर से हमला शुरू किया। दुश्मन के सैनिक और हथियारों में बढ़ोतरी हो चुकी थी। वहीं नायक जदुनाथ सिंह जी के 4 सैनिक घायल हो चुके थे। ऐसे में नायक जदुनाथ सिंह जी अपने घायल सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए बहादुरी और वीरता के साथ लड़ रहे थे, लेकिन अचानक दुश्मन ने उन्हें घायल कर दिया। जख्मी होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया और लड़ते रहे। उसके बाद उनके जोश को देखते हुए उनके घायल सैनिकों में भी जोश आ गया। नायक जदुनाथ सिंह जी के साहस और गजब के नेतृत्व से एक बार फिर दुश्मन ने दम तोड़ दिया, लेकिन उनके बहुत सारे सैनिक शहीद हो चुके थे। दोस्तों, 6 फरवरी 1948 का वह दिन था जिस दिन इतिहास के पन्नों में एक वीर के शौर्य गाथा को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना था। अचानक दुश्मन ने तीसरी बार बहुत तेजी से हमला किया और इस बार दुश्मन की तादाद कई गुना अधिक थी। तब नायक जदुनाथ सिंह जी ने अपने हेड ऑफिसर को संदेश भेजा कि सर, हमारे पास गोला बारूद की मात्रा काफी कम हो चुकी है और दुश्मन की तादाद भी हमसे कई गुना अधिक है और हमें सैनिकों की जरूरत है। हेड ऑफिसर ने रीएनफोर्समेंट का आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए तुम्हें पोस्ट से पीछे नहीं हटना है। इसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आज हमारे इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। और दोस्तों, हर भारतीय सैनिक अपनी ड्यूटी के दौरान कहीं ना कहीं उस घड़ी, उस पल और उस टाइम का इंतजार जरूर करता है जब वो अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, नायक जदुनाथ सिंह जी के पहले से ही कुछ सैनिक शहीद और कुछ सैनिक घायल हो चुके थे और तब उनके पास उनका एक सिपाही आया और उसने उनसे कहा कि साहब, बहुत सारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तब उन्होंने उस सिपाही से कहा कि वो सब देश के लिए अपना सब कुछ, अपना फर्ज अदा कर चुके हैं, अब हमें अपना फर्ज निभाना है। उन्होंने कहा कि हम राजपूत हैं और हमारी रेजिमेंट के होते हुए दुश्मन हमारे देश का बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, नायक जदुनाथ सिंह बहादुरी से दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। उन्होंने घायल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। बैकअप टीम के आने तक हर हाल में उन्हें इस पोस्ट पर डटे रहना था, लेकिन जब उनसे रहा नहीं गया तो वो मशीन गन लेकर गोलियों की बौछार करते हुए अपने बैंकर से बाहर निकले और दुश्मन घबरा गया। दुश्मन पीछे हटने लगा। वो बहुत ही बहादुरी से लड़े। लगभग 250 दुश्मनों के साथ वो अकेले लड़ रहे थे। तभी एक गोली आई और उनके सर पे लग गई। फिर दुश्मन ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। दोस्तों, नायक जदुनाथ सिंह जी मां भारती की रक्षा में शहीद हो गए और इसी दौरान उनकी बैकअप टीम भी वहां पे पहुंच गई थी। दुश्मन तीसरी बार भी पीछे हटने को मजबूर हो गया था और यह नायक जदुनाथ सिंह जी के कुशल नेतृत्व, निडरता के कारण ही संभव हो सका। साथियों, वास्तव में उस दिन हमने एक ऐसे वीर योद्धा को हमेशा के लिए खो दिया जो वीर गति को प्राप्त होते हुए भी आज भी भावी पीढ़ियों के लिए संस्कार, भक्ति, राष्ट्र प्रेम और कुशल नेतृत्व का उदाहरण है। साथियों, अभी हम आए हैं नायक जदुनाथ सिंह जी के गांव में। अभी वो तो आपको पता है कि 1948 में शहीद हो गए थे। उस टाइम के तो शायद ही कोई लोग बचे होंगे आज के डेट में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनके गांव में कुछ उनके रिश्तेदार या उनके जानने वाले या जिन्होंने उनके बारे में अपने पिताजी से या अपने दादाजी लोगों से कहानियां सुनी होंगी तो उनके बारे में जानते हैं। आइए उनके घर पे चलते हैं। तो बाबा जी, जदुनाथ सिंह जी के बारे में आपने कोई सुना होगा
कुछ उनके बारे में आपको पता हो, उनके परिवार के बारे में कुछ बताएंगे आप उनके बारे में? परिवार के तो हैं हम नायक जदुनाथ सिंह के सगे भतीजे हूँ। अच्छा। हमारे पिताजी बताते हैं उन्हीं ने हर बात की उन्हें सिखलाई दी। हाँ। कुत्ती भी उन्हें लगाई, हाँ जी। और ढोलक सिखाई, हाँ जी। और कीर्तन कराए, यानी सब जितना साज बाज है तो सब सिखा दो उन्हें। अच्छा कुत्ती में यही बहुत निपुण रहते। हाँ। अब गंगा जी के नियमित थे, बजरंग बली के नियमित थे, अच्छा। ब्रह्मचारी थे। और उनको गधा पनेटी यानी हर बात में उन्हें निपुण कर दो तो सिखा के। अच्छा। उसके बाद में तब भी भर्ती हुए जा। अच्छा अच्छा। भर्ती हुए 47 में राजवाव, 48 में पहली जम्मू कश्मीर नौशेरा पाकिस्तान से लड़ाई हुई। 3 दिन युद्ध खूब घमासान हुआ, उसमें वे शहीद हो गए। उनको परमवीर चक्र प्राप्त। तो आप उनके भतीजे हैं? हाँ भतीजे हैं सगे। अभी यहाँ पे उनके गांव के कुछ और लोग भी हैं, तो हम देखते हैं, उनसे पूछते हैं उनके बारे में। आप कुछ बताएंगे उनके बारे में? कुछ सुना होगा आपने? हाँ सुना है। सब बे फतेहगढ़ गए, हियन से कुत्ते के बहुत शौकीन थे। हाँ जी। पहलवानी करते थे और बजरंग बली के पुजारी थे। हियन से फतेहगढ़ में भर्ती भये। फिर एक विदेश से औरत लड़ने आई थी, तो कुत्ती कोई जवान लड़ा नहीं फतेहगढ़ में। फिर उनको ज़्यादा कही उनके अधिकारी, तब उनने कही लिखा दो कुत्ती हमारी, लिखा दी कुत्ती। बा जैसे कुत्ती लिखाना जब आए वे बामा अखाड़े में आए, तो उनने कही जाए बजरंग बली की। तब बा ने कही औरत ने कही कुत्ती हमारी काट दी जाए, अपनी हार मान ली। हाँ जी। हाँ। तो ये कहानी आपने सुनी होगी? हाँ जी, हमने ये कहानी सुनी। साथियों, ये गाथा थी माँ भारती के वीर सपूत परमवीर चक्र नायक जदुनाथ सिंह की। दोस्तों, ऐसे ही वीर सपूतों के अद्भुत पराक्रम की गाथाओं को जानने के लिए और डिफेंस, फिजिकल और एजुकेशन प्रिपरेशन के लिए बने रहिए सैनिक हब डिफेंस एकेडमी के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और जानने वाले यहाँ उनके गांव खजूरी में उनकी ये मूर्ति भी स्थापित की गई है। दोस्तों, मैं आप सबसे और खासकर हमारे देश की यंग जनरेशन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जैसे बहुत सारे तीर्थों में घूमना पसंद करते हैं, तो मेरे हिसाब से मैं सोचता हूं कि एक फौजी के लिए और एक यंग जनरेशन के लिए इससे बड़ा तीर्थ स्थल कोई नहीं हो सकता। आप अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के आइए और एक बार आके कम से कम दर्शन तो कीजिए, आपको बहुत ही सुकून महसूस होगा। मैं सैनिक हब डिफेंस एकेडमी की तरफ से नायक जदुनाथ सिंह परमवीर चक्र को सैल्यूट करता हूं।